अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी क्योंकि आज की वीडियो हमारी उस प्रोफेशनल कोर्स के रिलेटेड है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशनल और वैल्यूएबल कोर्स है जिसकी मदद से ना जस्ट आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं बल्कि फ्रीलांसिंग के साथ साथ अपने बिजनेसेस को प्रमोट भी कर सकते हैं। बिज़नेस के अंदर आपकी ई कॉमर्स का स्टोर हो सकता है, दराज के ऊपर स्टोर हो सकता है, यूट्यूब चैनल हो सकता है आपका, फाइवर आवर के ऊपर प्रोफाइल हो सकती है। किसी भी लिहाज से आप अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। तो जब आपकी चीज़ें प्रमोट होंगी तो अगर आप अमेज़ॉन की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स के लिहाज से आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर आपको व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे। इसके अलावा अगर आप फाइवर आवर की बात करें तो फाइवर और आवर के ऊपर भी जब आपकी प्रोफाइल्स रैंक होंगी, प्रमोट होंगी तो आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो आई थिंक आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की इंपॉर्टेंस का आइडिया तो हो चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कितना वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली इस वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इस वीडियो सीरीज़ से वैल्यूएबल कंटेंट लर्न करके उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करें और वहाँ से बेनिफिट गेन करें। जैसा कि हमने इस कोर्स की प्रीवियस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक टर्म्स थी, बेसिक डेफिनेशन थी, उनके मतलब आपको डिटेल से गाइड किया है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो उस लेक्चर को ज़रूर लिसन करें ताकि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से वो कवर अप हो जाएँ। वीडियो पर फर्दर मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज के लेक्चर के अंदर हम आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए लाखों रुपये अर्न कर रहे हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। तो काइंडली इन एग्जांपल को आप डिटेल से देखिएगा ताकि आप इससे इंस्पायर हो, आपको मोटिवेशन मिले और आप भी दिल लगा के इस कोर्स को करें। देखिए, किसी भी कोर्स में कामयाबी का एक ही नुस्खा है, वो ये है कि आपने दिल लगा के मेहनत करनी है। मेहनत के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, काइंडली इनको डिटेल से देखिएगा। पहले मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग को ओपन करता हूँ। तो उसी स्टोर को हमने ओपन किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मैनेजर लिखा है मैंने मैनेजमेंट की जगह ना। तो देख सकते हैं कितने मेंबर्स आए हैं, 48,858 मेंबर्स आए हैं जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या सोशल मीडिया मैनेजमेंट के तौर पे कहते हैं। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर। बेसिक पैकेज कितना ले रहा है? $50। मैं आपको नेक्स्ट इनके रेट्स भी दिखाता हूँ। इनको न्यू टैब्स में ओपन करते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए अपने फ्यूचर वर्क का। 3 मेंबर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो असद आप देख सकते हैं कितने ऑर्डर इस वक्त मिले? 2 ऑर्डर्स। ये काम क्या करते हैं? आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर। मैं आपका सोशल मीडिया का मैनेज करूंगा अकाउंट को। तो आई थिंक आप बिजी वाला स्क्रीन मेरी सबको। जी सर। गुड हो गया। तो इसकी प्रोफाइल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ। मैं थोड़ा बेसिक के अंदर $50 लेता है। बी योर सोशल मीडिया मैनेजर इन 1 सोशल मीडिया प्रोफाइल। अब उसने क्लियर कट कहते हैं यार मैंने तेरा फेसबुक पेज मैनेज करना है। मेरी जिम्मेदारी नहीं कि इंस्टा भी मैनेज करूँ, यूट्यूब भी मैनेज करूँ, टिकटॉक भी करूँ, स्नैक भी करूँ, ट्विटर भी करूँ और पिंटरेस्ट भी करूँ। ये उसने क्लियर कट किया। याद रखिए, जब एक ब्रांड आप बन जाते हैं ना, आप एक स्किल सेट गेन कर लेते हैं, आपकी वर्थ होती है, तो आप अपनी मर्जी की बातें बनवा सकते हैं अगले बंदे से। वो कह रहा है कि मैं 14 दिन के लिए आपका पेज मैनेज करूंगा, स्केजुलिंग करूंगा पोस्ट पे 14 दिन के लिए $50 में। स्टैंडर्ड के अंदर कहता है सर जी कोई मसला नहीं, $100 लूंगा मैं, 30 दिन आपका अकाउंट मैनेज करूंगा और पेज की एवेल्यूएशन नहीं मैं करूंगा। अब पेज या चैनल की एवेल्यूएशन क्या आती है मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। इतना ही बताता हूँ कि ये ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं पेज की एवेल्यूएशन। तो प्रीमियम की तरफ जाते हो, कहते हैं यार कोई मसला नहीं, हम पैसे बढ़ाते हैं 195, आपकी पेज की वैल्यूएशन भी कर देते हैं, चैनल की वैल्यूएशन भी कर देते हैं। वैल्यूएशन का मतलब होता है जो तुमने कमियां पेशियां की है ना, वो एक प्रोफेशनल बंदे के तौर पे मैं उनकी कमियों को दूर करूंगा और आपकी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके एज कम्पेयर टू कम्पिटिटर्स के लेवल पे लाके आपको दे दूंगा। तो ये होती है ऑप्टिमाइजेशन। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये इस बंदे का ये एक बैनर बना जो इसने बनाया है, तो ये जो ग्राफिक्स का काम होगा, आर्ट वर्क जो होगा, ये भी सोशल मीडिया मैनेजर को करना होगा? यहाँ के जो जो क्लाइंट है वो सप्लायर करेगा और ये जस्ट उसके ऊपर लगाएगा उसको?
काइंडली अगेन मेक श्योर कर दीजिए वॉइस का इशू फिक्स हुआ कि नहीं। जी सर, अब आ रही जी सर, हो गया। मेरे एंड पे हो गया। ओके ओके गुड हो गया। तो दिखाना क्या चाह रहा था कि डिज़ाइनिंग इस जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपको डिज़ाइनिंग भी दूंगा बना के, तो आपसे इंस्पायर होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जो बाहर के लोग हैं वो वर्किंग पर्सन की बड़ी वैल्यू करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं और उसको सेटिस्फाई ही रखते हैं हमेशा। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी। जी जी सर, आप जब उसको कहते हैं कि जी मैं पोस्ट लगाऊंगा आपको 10 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, तो वो पोस्ट जनरेट कौन करेगा? असल में देखिए सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो डिज़ाइनर भी आपको खुद देता है। असल में उसने टीम रखी होती है पूरी, वो डिज़ाइनर भी आपको देता है। वो आर्ट वर्क जितनी भी वो आर्ट वर्क जितना भी का काम है, जो पोस्ट बनी हुई है, आपने सिर्फ उसको पोस्ट करना है, उसको लगाना है बस आपने, ये आपका काम होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ स्टार्ट में ये डिज़ाइनिंग देखिए 1 to 1 अगर वो कहे कि डिज़ाइनर मैं आपको डिज़ाइनिंग की पे भी देता हूँ, आप डिज़ाइनिंग भी करें, तो फिर तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आपको ऑल इन वन होना चाहिए। आपको इंशाल्लाह ऑल इन वन बनाएंगे हम, डोंट वरी, डिज़ाइनिंग में आपको गुरु बना देंगे। तो ये नेक्स्ट फीमेल है, तो इनको 5 ऑर्डर इस वक्त क्यू में लगे हुए हैं। आई विल क्रिएट ए कॉन्टेंट कैलेंडर फॉर योर बिजनेस। इसने यहाँ पे ये बात की मैं आपके लिए कॉन्टेंट नहीं जनरेट करूँगी, लेकिन स्केजुलिंग कर दूंगी मैं, ये कह रही है। अगेन हमने तो कंटेंट भी बना के देना है, नो प्रॉब्लम। तो 7 दिन के $65 लेती है लेडीज, चैनल की वैल्यूएशन भी करती है, 4 कीवर्ड हैशटैग भी ऐड करती है, 14 दिन के लिए मैनेज करती है। तो स्टैंडर्ड के अंदर ये $100 लेती है, 30 दिन के लिए मैनेज करती है आपके पेज को। सॉरी मैं विंडो ऑफ कर दूँ ज़रा, ऑफ कर दे। तो स्टैंडर्ड के अंदर ये मतलब देखिए असल में 7 डेज डिलीवरी लिखा है ना, तो वो मैनेज करेगी 30 दिन तक की, नीचे उन्होंने टिक किया हुआ ग्रीन टिक। तो प्रीमियम के अंदर वो क्या करती है, $190 लेती है। दिस पैकेज इंक्लूड 2 month लॉन्ग कॉन्टेंट कैलेंडर्स फॉर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वो कह रही मैं आपकी स्केजुलिंग कर दूंगी 2 मंथ तक। देखिए असल में होता क्या है कि जो होती है ना क्रिसमस की छुट्टियां, उन दिनों में जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना वो स्केजुलिंग कर देते हैं अगले 10-15 दिन के कॉन्टेंट्स को। तो वो 1 दिन 2 दिन लगा के सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसकी स्केजुलिंग कर देते हैं। वो उस डेट को उस टाइम पे पोस्ट होती रहती हैं और हमें लगता है रियल टाइम कोई इंसान कर रहा है, तो इसको कहते हैं स्केजुलिंग। तो जल्दी से नेक्स्ट मेंबर की तरफ चलते हैं। इनको 10 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर प्लस बोनस। बोनस में वो क्या कहेगी कि मैं आपको कंटेंट भी बना के दे दूंगी। इसने यहाँ पे व्हाट इज इंक्लूड में जाते हैं। अब इसने क्या चीज़ें की हैं, अब इसकी देखिए एक चीज़ देखते हैं इसने कुछ डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ पे काइंडली सब मेंबर्स मेरे कर्सर पे फोकस करें। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल कंटेंट। जब इसने सोशल कंटेंट कह दिया यहाँ पे, और अगली लेडीज ने क्या कहा है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कैटेगरी डिफर कर रही है। जब कैटेगरी डिफर करती है प्रोफाइल या गिग क्रिएट करते वक्त, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन विजिबल हो जाते हैं। तो अगर इसका कंटेंट की प्राइस ज़्यादा है तो ये चीज़ें भी दे रही है। एक प्लेटफॉर्म मैनेज करेगी, एवेल्यूशन करेगी, कंटेंट क्रिएशन। देखिए ये कह रही मैं आपको कंटेंट क्रिएशन भी। जी जी सर अगर वापस जाएंगे तो बैक स्लाइड पे क्वेश्चन मैंने पूछना था। जी जी सर ये देखें, इसके ऊपर जैसे लिखा डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल कंटेंट। तो जब आप ये चीजें लिखते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड 3 ऑफ देम, कि बल्कि इनमें से कोई एक आप सर्विस दे रहे हैं? नहीं, देखिए जब गिग क्रिएट करते हैं ना वो पूछता है मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी। क्यों? देखिए सर ये असल में उन्होंने क्यों किया, आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। आज से 6 या 8 माह पहले ना ये कुछ भी नहीं था होता, साल पहले कह ले। आपने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया तो हर चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में आनी है। अब हुआ क्या, कंपटीशन इतना हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 1 लाख लोग आ गए हैं, लेकिन उसमें ऐसे लोग भी थे जिनकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एग्जैक्ट एक्सपर्टीज नहीं थी। कुछ कंटेंट क्रिएटर थे, कुछ स्केजुअलर थे, कुछ मैनेजर थे। तो उन्होंने क्या किया, यार हम ना सब कैटेगरीज बनाते हैं, जाके बंदा सही फिट हो, जिस डोमेन का उस डोमेन में जाए, और जिस बंदे ने काम करवाना वो भी सही बंदा ढूंढ सके। तो आई थिंक आपको समझ आ गई कि फर्दर कैटेगरीज क्यों बनाई गई हैं। ठीक है, मतलब कि अगर इन तीनों में से कोई भी आपका क्लाइंट आएगा तो वो आपको उसी से कंसर्न आपसे वो कांटेक्ट करेगा। वो फर्ज के वो कहता है जब उसको डिजिटल मार्केटिंग से कोई रिलेटेड काम है तो वो आपका जब गिग देखेगा तो वो कहेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। या दूसरा आपको देखता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया का पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर किसी को कंटेंट जरूरत है तो वो आपसे कंटेंट के सिलसिले में आपसे कांटेक्ट देखिए असल में क्लाइंट इतनी डिटेल में नहीं जाता। क्लाइंट क्या चीज़ देखता है मैं आपको दिखाता हूँ। क्लाइंट इस बेस पे सर्च करता है आपको
3-5 कीवर्ड की बेस पे आपको यूजर ढूंढता है, समझ आ रही है? सॉरी क्या कहा आपने सर? सर यूजर आपको उन कैटेगरी की बेस पे सर्च नहीं करता, इन कीवर्ड की बेस पे सर्च करता, जो मैं हाईलाइट किया है यहाँ पे ब्लू कलर से। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम इनके ना 1-2 रिव्यू पढ़ लेते हैं ताकि लोग कैसे कर रहे हैं। ये उन्होंने ना कैलेंडर बनाया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, सिंपल है। उनका जो टूल होते हैं उनमें स्केजुलिंग के लिए यही टूल होते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं ताकि आपको एक एक्टिविटी दिखा सके। अब इन मेंबर के देखें आप, 1 प्लेटफॉर्म है, चैनल वैल्यूएशन है, कंटेंट क्रिएशन है, 14 दिन के लिए मैनेज करते हैं, स्केड्यूल पोस्ट करते हैं, हाँ रिपोर्टिंग भी करते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि अपना जो मैनेजर है वो अपने बॉस को कहता है कि सर आपने जो मुझे मीडिया प्लेटफॉर्म दिया था ना, उस पर इतने लोगों ने कमेंट किया है, उसकी रीच इतनी हुई है, इतने क्लिक्स आए हैं, इतना रेवेन्यू आया है, इतने हमारे ऑर्डर सेल हुए, इसे रिपोर्टिंग कहते हैं। सर रिपीट तो कीजिएगा ये। मैं अगले में जाकर बताता हूँ। स्टैंडर्ड के अंदर ये $200 लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म की प्रमोशन करते हैं, चैनल की एवेल्यूएशन करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, 30 दिन के लिए मैनेज करते हैं, पोस्ट को स्केड्यूल करते हैं, रिपोर्टिंग। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वैसे तो आप मेरा यूट्यूब चैनल मैनेज करना है और आपने मुझे डेली बेसिस पे रात को बताना है कि यार कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितनी वीडियो के ऊपर टोटल सब्सक्राइबर आए हैं, तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है। तो एक चीज़ ये हुई। अब मैं आपको एक न्यू चीज़ दिखाता हूँ, सोशल मीडिया आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब ऑर्गेनिक। तो YouTube की जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रमोशन करना एडवर्ट के थ्रू, वो भी आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। पहले जो चीज़ें बताई हैं वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आई हैं। अब ये जो चीज़ बता रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ रही है कि आपने चीज़ की मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, पेड पैसे दे के। बड़े बड़े टूल को, जैसे यूट्यूब बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको पैसे देंगे, वो आपकी बिजनेस की, आपकी चीज़ों की प्रमोशन करेगा, यूजर्स तक लेके जाएगा। तो ये होता है सोशल मीडिया। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, अगर मेरे सिस्टम पे विजिबल हुई। जी जी, सॉरी मेरा यहाँ पे अकाउंट ये साइन अप जो हुआ है। जी जी। एडवर्ट के थ्रू हमने प्रमोशन करनी है, जो हमें क्लाइंट ने पे किया, हम वो पैसे जो है वो यूट्यूब को दे देंगे प्रमोशन के लिए, तो फिर उसका हमें क्या बेनिफिट होगा? देखिए, कभी भी ऐसे नहीं होता। क्लाइंट्स को आप सेटिस्फाई करते हो, उसको प्रॉपर करते हैं कि मैं आपकी $50,000 की प्रमोशन लगाऊंगा जिससे आपको 10,000 व्यू मिलेंगे, हाँ मेरा कमीशन है वो $30 आपने एक्स्ट्रा मुझे पे करने हैं। तो प्राइस के अंदर आप डिस्कस करते हैं, या तो वो सेपरेट देता है या आपको इन विद इन पैकेज देता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर चीज़ मिल गई मेरे मकसद की, ये देखिए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर इतने इंप्रेशन है, 397 व्यूज कितने मिले, 21,000 आपको व्यूज मिले हैं। एवरेज सीपीवी कितनी है आपकी, कितने खर्चे हुए हैं एक व्यू पे, 0.02 इंडियन रुपीज। टोटल कॉस्ट 512 इंडियन रुपीज आपके खर्च हुए हैं इतने व्यूज को गेन करने में। मतलब ये है कि 512 रुपये में आपको 21,000 व्यूज मिले हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो ये हमारी सोशल मीडिया प्रमोशन के अंदर आता है। तो आई थिंक बहुत अच्छे वे में हमने बेस तैयार कर ली अपनी। तो इन्हीं अल्फाज से सेशन को हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। किसी मेंबर की कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, अब हाँ मैं पूछें ताकि हम सेशन को वाइंड अप करें। तो आई थिंक किसी मेंबर को कोई क्यूरी नहीं है, तो इन्हीं अल्फाज से हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर ये जो सर वर्ड एडवर्ड है इसका थोड़ा सा बताइएगा। यार एडवर्ड ना यूट्यूब का, गूगल का सॉरी एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कह लें आप, ठीक है। यूट्यूब और गूगल कहते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को पैसे दें, हम आपकी चीज़ों की प्रमोशन कर देंगे, ठीक है। उसके बदले आपको व्यूज़ मिलेंगे, वीडियोज़ के ऊपर बिजनेस की प्रमोशन होगी, और वो प्लेटफॉर्म एडवर्ड आपसे पैसे ले लेगा। दोनों के फायदे। ठीक। सर इसके कितने लेसन इस कोर्स के मॉड्यूल्स? जितने सर आई थिंक जितने फ्रीलांसिंग के थे ना, उतने ही उसके राउंड अबाउट ही होंगे इसके भी। कितने? 6? 6, 7 या 8 के राउंड अबाउट होंगे इसके। ठीक है। जी जी। तो नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज़। कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके सर। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।